नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बत्तीस देशों में पाकिस्तान की पोल खोलेगा भारत। आज रवाना होंगे सांसदों के 3 डेलीगेशन। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या लंबित रहने के दौरान वक्फ संपत्ति को छीना जा सकता है? केंद्र सरकार आज रखेगी अपना पक्ष। ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट करने वाले प्रोफेसर महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट सुनेगा दलील। भारतीय सेना ने पाक को हुए नुकसान के बारे में दी जानकारी। जिन चौकियों से हो रही थी गोलाबारी, भारतीय सेना ने उनका मिटा दिया नामो निशान। दिल्ली कानपुर हाईवे पर बस में लगी आग, पल भर में जलकर हुई राख, बाल बाल बचे यात्री। पाकिस्तान सीमा पर रिट्रीट समारोह, जनता के लिए रिट्रीट समारोह आज से फिर होगा शुरू। मुंबई इंडियंस के सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती। दिल्ली हारी तो खेल होगा खत्म, मुंबई को हारने पर मिलेगा एक और मौका। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने छुए धोनी के पैर, 57 रनों की तूफानी पारी खेल जीता दिल। यूपी बिहार में गर्मी का कहर जारी, राजस्थान में झुलसा रही लू, मानसून को लेकर आया ताजा अपडेट। महाराष्ट्र के इलाकों में बारिश और तेज आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी, लोगों को होगी परेशानी। ट्रंप की ऐतिहासिक घोषणा, अंतरिक्ष मिसाइल रक्षण प्रोजेक्ट गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का किया ऐलान। अमेरिका में अब ऑनलाइन आपत्तिजनक तस्वीरों को साझा करना होगा अवैध, ट्रंप ने टेक इट डाउन एक्ट पर किए हस्ताक्षर। अगले 48 घंटों में गजा में 14,000 बच्चों की जा सकती है जान, संयुक्त राष्ट्र ने दी चेतावनी। पाकिस्तान में आसिम मुनीर को बनाया गया फील्ड मार्शल, शहबाज सरकार ने बताई प्रमोशन की वजह। फिर पलट गए ट्रंप, पुतिन से बात करने के बाद छोड़ी सीजफायर की शर्त, यूक्रेन को झटका। ईयू और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ खोला मोर्चा, तेल व्यापार पर पड़ेगा असर। पाकिस्तान पर मेहरबान यूनुस सरकार, एक और पाक एयरलाइन को दे दी हरी झंडी। टाइम पत्रिका की शीर्ष दानदाताओं की सूची में अंबानी दंपत्ति शामिल, निखिल कामत ने भी किया दान। यात्रीगण ध्यान दें, 21 से 25 मई तक रद्द रहेंगी 6 ट्रेनें, कुछ का बदला गया रूट। कांग्रेस ने बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। बीजेपी पर जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं अब विपक्ष ने बीजेपी पर कांग्रेस की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बीजेपी नेता अमित मालवीय और एक सीनियर पत्रकार के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता अमित मालवीय और एक सीनियर पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने जानबूझकर कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए गलत सूचना फैलाई है कि तुर्की में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। यूथ कांग्रेस की लीगल सेल ने एक्स पर इस केस के बारे में जानकारी दी और पोस्ट किया। ऐसी गलत सूचना फैलाने का मकसद कांग्रेस को बदनाम करने, पार्टी की छवि को खराब करने, अशांति फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का यह दुर्भावनापूर्ण प्रयास लोकतंत्र पर सीधा हमला है। हम चुप नहीं बैठेंगे। ये साफ संदेश है, हमारी पार्टी या इसके नेतृत्व के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने की किसी भी कोशिश को सख्त कानूनी और राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। यूथ कांग्रेस लीगल सेल के हेड श्रीकांत स्वरूप ने यह केस दर्ज करवाया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इन दोनों के जरिए किया गया यह दावा पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऑफिस इस्तांबुल में नहीं है। इन दोनों के जरिए किया गया यह काम भारतीय जनता को धोखा देने के लिए था। इस तरीके से बयान देकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है। मालवीय और गोस्वामी की हरकतें भारत के लोकतांत्रिक नींव पर एक भयानक हमला है। हालांकि मामला तूल पकड़ता देख गोस्वामी के चैनल ने कांग्रेस से माफी मांगी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में बड़ा बयान दिया है। मार्च में जस्टिस वर्मा के घर से एक भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 जजों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने भी इन आरोपों को गंभीर बताया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। धनखड़ ने कहा कि यह मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया लगता है।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे मामले हमारी न्यायिक व्यवस्था को कमजोर नहीं करते। धनखड़ ने 1991 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी बात की जिसमें कहा गया था कि जजों के खिलाफ केस चलाने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी। उनका कहना है कि इस नियम पर दोबारा सोचने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी ने गवाहों के फोन और लैपटॉप जैसे डिवाइस जब्त किए जो अपने आप में बड़ा सवाल है। धनखड़ ने जोर देकर कहा कि सच सामने आना चाहिए। इसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की मदद लेनी चाहिए ताकि कुछ भी छिपा ना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग सिर्फ सच जानना चाहते हैं क्योंकि देश का लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पारदर्शिता और भरोसे पर टिका हुआ है। अगर इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे तो लोगों का भरोसा कैसे बना रहेगा। सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कोविड-19 के मामलों में अचानक आई तेज बढ़ोतरी ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई जिसमें देश की विभिन्न स्वास्थ्य एजेंसियों के विशेषज्ञ और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल देश में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है। बता दें कि इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों के विशेषज्ञ शामिल हुए। 20 मई 2025 तक भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या केवल 257 थी, जो देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए एक बेहद कम आंकड़ा है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इन मामलों में से अधिकांश मरीजों की स्थिति गंभीर नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। चीन, सिंगापुर, थाईलैंड में फैल रहे कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 है। इन देशों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB1.8 को इस बार वायरस संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2.86 वंश का वंशज है। इस वेरिएंट की खोज पहली बार अगस्त 2023 में हुई थी। इसमें करीब 30 म्यूटेशन हैं जो इसे प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में मदद करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में वर्तमान में 257 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं, जिनमें केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे आगे हैं। केरल में 69, महाराष्ट्र में 44, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 8, गुजरात में 6, दिल्ली में 3, हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में एक मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कोविड-19 के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है, जिससे क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया है। दोनों देशों की सरकारें अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील कर रही हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड के मामलों में इस वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार ने भी अलर्ट मोड में आकर तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि भले ही देश में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी सतर्कता और व्यापक तैयारी की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी विदेशी यात्राओं की उपयोगिता पर सवाल उठाया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर विजयनगर में राहुल गांधी के साथ मौजूद खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने 72 देशों की 151 यात्राएं की, जिनमें वे 10 बार अमेरिका भी गए। फिर भी भारत वैश्विक मंच पर अलग थलग दिखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी की विदेशी यात्राएं कूटनीतिक सफलता से ज्यादा फोटो खिंचवाने पर केंद्रित है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट भी किया और लिखा कि पीएम मोदी पिछले 11 सालों से लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन हमारा भारत अब अकेला पड़ गया है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 विदेश यात्राएं की हैं और 72 देशों का दौरा किया। इनमें से 10 बार उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। फिर भी मोदी सरकार की विदेश नीति के तहत हमारा देश अकेला खड़ा है। क्या प्रधानमंत्री का काम केवल विदेश यात्राएं करना और फोटो खिंचवाना है? इसके साथ साथ खड़गे ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए अचानक युद्ध विराम की घोषणा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आगे लिखा, इसके अलावा IMF ने पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर का ऋण देकर सहायता प्रदान की है। जब हमारी बहादुर सेना आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रही थी, तब अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहकर हमारे देश का अपमान किया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 7 बार संघर्ष विराम करवाया। पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई में एकजुट था, लेकिन मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के बारे में अब तक देश के लोगों को स्पष्टता प्रदान न करके इस मुद्दे को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साल के बच्चे पर अत्याचार करते ये बेरहम युवक चोरी के शक में इसकी मोटे डंडे से पिटाई कर रहे हैं। घटना यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां मेडिकल स्टोर में काम करने वाले ये लड़के चोरी का आरोप लगाकर इस बच्चे की बेरहमी से पिटाई करते हुए वीडियो बना रहे हैं। बच्चा रो रो कर रहम की गुहार लगाता रहा, अपनी बेगुनाही की बात करता रहा, लेकिन लड़के नहीं माने और उसे बुरी तरह पीटने लगे। मामला थाना कटरा क्षेत्र के बतलैया गाँव का है। यहाँ रहने वाले हाशिम खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि 16 मई को उसका 8 साल का बेटा ट्यूबवेल पर नहाने जा रहा था। तभी गांव के अरविंद, तहसीम और साहिल उर्फ कल्लू ने उसे पकड़ लिया। जबरन अरविंद की दुकान में ले जाया गया। वहां तीनों ने उसके बेटे के साथ गाली गलौज और मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। ये वीडियो भी देखिए, जिसमें ये सभी युवक बच्चे को घेर कर उससे मेडिकल स्टोर के अंदर पूछताछ कर रहे हैं। बच्चा हाथ में कुछ पैसे लेकर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा है, लेकिन ये लोग उसके साथ गाली गलौज और मारपिटाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पिता के अनुसार घटना के समय वो अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे। लौटने पर बेटे ने रोते हुए पिता को पूरी घटना बताई। उसने कहा कि उस पर रुपए चोरी का आरोप लगाकर कुछ लोगों द्वारा उसे खूब पीटा गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने आकर उसे बचाया। थाना कटरा प्रभारी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बच्चे पर चोरी का आरोप लगाया गया है, लेकिन अभी तक चोरी की पुष्टि नहीं हो सकी है। ये घटना यूपी सरकार की कानून नीतियों की पोल खोलती है। इस घटना से पता चलता है कि ऐसे अपराधियों को पुलिस का, कानून का या सजा का कोई डर नहीं है। चोरी के आरोप में बच्चे को जितनी बेरहमी से पीटा गया, वो किसी बड़ी घटना में भी तब्दील हो सकता था। बच्चे की जान भी जा सकती थी, तब कौन जिम्मेदार होता? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान की सरकार ने असीम मुनीर का प्रमोशन कर दिया है, ताकि वहां की जनता को बताया जा सके कि हमारे आर्मी चीफ ने बहादुरी से भारत का सामना किया, जिसकी वजह से उन्हें यह तोहफा दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। असीम मुनीर अब फील्ड मार्शल कहलाएंगे। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये फील्ड मार्शल क्या होता है। फील्ड मार्शल सेना में आधिकारिक तौर पर सबसे ऊंचा पद होता है, जो जनरल के पद से भी ऊपर माना जाता है। फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल रैंक का पद होता है। ये एक युद्धकालीन रैंक है। भारतीय थल सेना में अभी तक सिर्फ 2 अधिकारियों को ये रैंक मिली है। पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा और दूसरे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इसके अलावा पाकिस्तान में भी अब तक 2 ही फील्ड मार्शल बने हैं, पहले अयूब खान और दूसरा असीम मुनीर। यहाँ बड़ा अंतर यह है कि असीम मुनीर को ये उपाधि कैबिनेट की मंजूरी से दी गई है और जनरल अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था। पिछले 50 साल बाद पाकिस्तान में किसी को फील्ड मार्शल का पद दिया गया है। फील्ड मार्शल को एक जनरल के बराबर ही सैलरी मिलती है, जो लगभग 2,50,000 रुपये प्रति महीने होती है। फील्ड मार्शल को भी सेना के अन्य उच्च अधिकारियों के तहत ही सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें घर, पेंशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। वहीं फील्ड मार्शल एक औपचारिक पद है, जिसे युद्ध जीत और किसी विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। ये पद जनरल के पद से ठीक ऊपर का पद होता है। एक फील्ड मार्शल की मृत्यु तक सेवारत अधिकारी माना जाता है। आजीवन उन्हें सरकारी सुविधाएं और सम्मान मिलती है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।